आप जानते हैं 2020 में एंड्रॉयड के सिस्टम अपडेट में एक ऐसा फीचर ऐड किया गया था जिसने दुनिया भर के यूजर्स को हैरानी में डाल दिया था, क्योंकि इस फीचर से ही फोन अपने आप सनसेट के बाद डार्क मोड में शिफ्ट हो जाता है बिना किसी मैनुअल टॉगल के। उस समय लोग इसे एक छुपी क्रांति मान रहे थे। आपका एंड्रॉयड जीपीएस और सिस्टम क्लॉक का उपयोग कार की लोकल सनसेट टाइम कैलकुलेट करता है और इसी के आधार पर एग्जैक्ट सेकेंड पर डार्क थीम एक्टिव करता है। ये कैलकुलेशन अर्थ के एक्सियल टिल्ट और डेट के अनुसार होता है, जिससे हर दिन सनसेट का समय 1 to 3 मिनट तक बदलता दिखता है। दोस्तों, जब आसमां में सूरज धुबकता है और तापमान धीरे धीरे 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे गिरता है, एंड्रॉयड का हिडन स्केड्यूलर साइलेंटली बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है। ये सीपीयू क्लॉक और डिस्प्ले एपीआई के बीच सिंक्रोनाइजेशन कर देता है ताकि लाइट मोड से डार्क मोड में ट्रांजिशन बिल्कुल नेचुरल लगे। इस फीचर का एक इम्पोर्टेंट पहलू ये है कि ये बैटरी के ऊपर 5% तक का पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है, क्योंकि एमोलेड स्क्रीन्स में डार्क पिक्सेल्स एनर्जी कंज्यूम नहीं करते। गूगल ने इसे टेस्ट फेज में 1500 डिवाइस क्लस्टर्स पर टेस्ट किया था, जहां 21 दिन में नोटिसेबल बैटरी और आई कंफर्ट बदलाव रिकॉर्ड किया गया। आप अगर सेटिंग्स में जाकर डिस्प्ले सेक्शन खींचते हैं तो वहां पर डार्क थीम के नीचे एक ड्रॉप डाउन मिलता है जिसमें स्केड्यूल लिखा होता है। जब आप टर्न ऑन फ्रॉम सनसेट टू सुनरी से ऑप्शन चुनते हैं, सिस्टम ऑटोमेटिक ट्वाइलाइट डेटा से एडजस्ट होता है बिना यूजर के एक्स्ट्रा स्टेप्स के। ये ऑटोमेशन सिर्फ अपीयरेंस नहीं बल्कि सर्केडियन रिदम के हिसाब से ही इंसानी आँखों के कंफर्ट लिए भी ऑप्टिमाइज किया गया है। नासा रिसर्च के डेटा के मुताबिक 18 लक्स से नीचे की स्क्रीन ब्राइटनेस आँखों के मेलेटोनिन लेवल को डिस्टर्ब नहीं करती और डार्क मोड उसी थ्रेशहोल्ड पर स्क्रीन रखता है। एंड्रॉयड इंजीनियर्स ने इस स्केड्यूलिंग सिस्टम के लिए एक बैकग्राउंड सर्विस लिखी थी जिसका नाम twilight-manager.java है। ये सर्विस हर मिनट सोलर डिक्लाइनेशन और लॉन्जिट्यूड कोऑर्डिनेट कैलकुलेट करती है और जब शैडो एंगल 6 डिग्री नीचे जाता है, टैब डार्क थीम को ट्रिगर कर देती है। आप सोचिए, दुनिया के 9 डिफरेंट लैटिट्यूड जोन्स में सनसेट का एवरेज समय फर्क लगभग 97 मिनट तक होता है और फिर भी एंड्रॉयड हर जोन में एग्जैक्ट टाइमिंग से मोड चेंज करता है। ये सिंक्रोनाइजेशन ग्लोबल पोजिशनिंग डेटा और नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल (NTP) दोनों पर निर्भर करता है। दोस्तों, ये सिस्टम एक बार एनेबल करने के बाद आपके फोन के सेटिंग्स के साथ सिंक हो जाता है और मैनुअल टॉगल नहीं चाहता। अगर आप ऑफलाइन भी है तो एंड्रॉयड लास्ट नोन जियोलोकेशन के सनसेट डेटा का अनुमान लग मोड स्केड्यूल करता है, इसलिए नेटवर्क लॉस पे भी डार्क मोड काम करता है। उस हिडन स्केड्यूलर का डिफॉल्ट लोकेशन परमिशन कोर्स सेट होता है जिससे प्राइवेसी मेंटेन रहती है। आपका एग्जैक्ट एड्रेस स्टोर नहीं होता, सिर्फ अप्रोक्सीमेट लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड डेटा मेमोरी कैश में रखा जाता है ताकि लाइट टू डार्क स्विचिंग सही समय पे ही एक्सिक्यूट हो सके। जब डार्क मोड सनसेट के साथ एनेबल होता है, फोन के यूआई एलिमेंट्स, नोटिफिकेशन शेड और विजेट्स अपना कंट्रास्ट एडजस्ट कर लेते हैं। ये स्मूथ एनिमेशन के थ्रू होता है जिसके फ्रेम ट्रांजिशन रेट 60 FPS मेंटेन किए जाते हैं ताकि आँखों को फ्लिकर इफेक्ट महसूस ना हो। इस मैकेनिज्म के बीच ब्राइटनेस एडेप्टेशन भी काफी सोफिस्टिकेटेड है, जहां फोन एम्बिएंट लाइट सेंसर के रीडिंग से ही अपना मल्टीप्लायर वैल्यू सेट करता है। अगर आप लैंप के पास बैठे हैं और बाहर सूरज धुप गया है तो सिस्टम 0.8 गैम्मा पर शिफ्ट हो जाता है। बैटरी और आँखों दोनों को सूट करता है। गूगल ने एंड्रॉयड 11 के बाद इस फीचर को सिस्टम लेवल परमिशन दिया, जिससे ऐप डेवलपर्स भी अपने थीम्स को फॉलो सिस्टम कमांड से सिंक कर सकते ही हैं। अब तक 320 मिलियन डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और उनका नाइट स्क्रीन ग्लेयर 25% तक कम हुआ है। कभी आपने नोट किया है, जब आपका फोन 6:42 PM के बाद हल्के धुंधले रंग में आ जाता है तो आपकी आंखें ज्यादा रिलैक्स्ड महसूस करती हैं। ये सिर्फ डार्क मोड नहीं
ये ऑप्टिकली कैलिब्रेटेड सिस्टम अडेप्टेशन है जो डे नाइट विजुअल टेम्परेचर डिफरेंस समझकर अडॉप्ट करता है। एक टेक्निकल डिटेल और भी है कि अगर आप नाइट मोड मैन्युअली एनेबल करें और स्केड्यूलिंग ऑन हो तो एंड्रॉयड प्रायोरिटी स्केड्यूलिंग यूज करता है और मैनुअल प्रेफरेंस को 24 घंटे के लिए ओवर रूल करता है। ये फेल सेफ बिहेवियर यूजर कन्वीनियंस और एल्गोरिथमिक कंसिस्टेंसी के बीच बैलेंस बनाए रखता है। 2023 तक के सर्वे डेटा के मुताबिक सेंसरी फटीग से जूझते यूजर्स में डार्क मोड अडॉप्शन रेट 63% तक पहुंच गया था। जो लोग ऑटोमेटिक स्केड्यूलिंग का उपयोग करते ही है, अनमेन 41% ने हेडेक्स और ग्लेयर रिडक्शन का एक्सपीरियंस शेयर किया। एक साइंटिफिक वैलिडेशन बनकर आपका डिवाइस मैन्युफैक्चरर अगर सैमसंग, पिक्सल या वन प्लस है तो स्केड्यूलिंग का एल्गोरिदम स्लाइटली कस्टम होता है। सैमसंग डिवाइसेस पार 30 सेकंड फेड एनिमेशन लगती है, पिक्सल 12 पार 15 सेकंड डिसोल्व और वन प्लस पार इंस्टेंट बाइनरी स्विच। ये डिफरेंसेस यूएक्स एक्सपेरिमेंट के तौर पार रखे गए हैं। एनर्जी लैब टेस्ट्स के हिसाब से जैब डार्क थीम सनसेट पार स्टार्ट होती है। टेम्परेचर सेंसर्स के रीडिंग में 1.5 डिग्री सेल्सियस का थर्मल ड्रॉप रिकॉर्ड हुआ। ये सटल लगता है पर प्रोसेसर्स के लिए ये हीट रिडक्शन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी के लिए सिग्निफिकेंट माना जाता है। हार्डवेयर को ज्यादा टाइम तक चलने देता है। दोस्तों, डार्क मोड के इस छुपे ऑटोमेटिक सिस्टम ने मोबाइल अर्गोनॉमिक्स और ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन में एक नए चैप्टर खोल दिया। आपका फोन अब सिर्फ रिएक्शन नहीं पर प्रोएक्टिव एडेप्टेशन का हिस्सा बन गया है, जो आपके रूटीन के साथ स्मार्ट तरीके से इवॉल्व होता जा रहा है। आखिर में यही कहा जा सकता है कि जब सूरज डूबता है और दुनिया थोड़ी शांत होती है तो आपका एंड्रॉयड फोन भी शांत मोड में दाखिल हो जाता है। सनसेट के साथ चलती ये डिजिटल रिदम टेक्नोलॉजी और प्रकृति के मधुर मेल का परफेक्ट उदाहरण दिख है।